नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात कर रहे हैं एक जन्म कुंडली के ऊपर। ये हमारे किसी मित्र ने हमें भेजी है और ये जो जन्म कुंडली है इसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो अभी समय है वो बहुत बुरा चल रहा है। बहुत बुरा मतलब कि उनको अभी मान लीजिए कि अ, मतलब उनसे अपनी बच्चों की फीस भी नहीं दी जा रही है। और एक ज़माना था जब उनके पास 3-3 घर थे और 3-3 गाड़ियाँ थी। तो अब वो सारा समय चला गया है और उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ और इससे कैसे निकला जाए और क्या उपाय करने चाहिए और उन्होंने क्या नहीं किया और किन तरीकों से इन्होंने गलत उपाय किए या नहीं किए। तो इसके लिए हमें हमें जो डेट ऑफ बर्थ ली है उनकी वो है 25 नवंबर 1963, 17:21 और दिल्ली का स्थान है उनका समय। और इसके लिए हम ये जो जन्म कुंडली बनाई है और एक हम निरायण भाव चलित का यूज लेंगे और एक हम मैं केपी कृष्णमूर्ति का ज़्यादा यूज करता हूँ। तो इसीलिए हम एक उनका जो प्लेसिड सिस्टम के अनुसार कस्पल जो कुंडली है वो हम यूज लेंगे। यानी कि ये जो निरायण भाव चलित है इसमें हम कस्पल कुंडली के अनुसार हम भावों को लेंगे, क्योंकि ये जो कुंडली है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उस हिसाब से हम अपनी जो ये कस्पल सबलॉर्ड की जो कुंडली आ रही है प्लेसिडस पद्धति, उस हिसाब से हम भावों को लेंगे। तो इसमें इसमें फर्क ये है कि जैसे वो यहाँ पे लग्न में जो वृष राशि आ रही है, यहाँ पे आप पहले में भाव में वृष राशि देख रहे हो, दूसरे भाव में मिथुन है और तीसरे में भी मिथुन है। यहाँ पे दूसरे भाव में तो मिथुन है लेकिन तीसरे भाव में कर्क राशि है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो रोंग है। हम यहाँ पे मिथुन ही मानेंगे। तो ये जो आ रहा है इसके इसको जन्म कुंडली को हम निर्णय भाव चलित पे मानेंगे और उसके बाद हम उनका जो भावों से जो मतलब रिजल्ट निकलता है वो हम लेंगे। तो हम सिग्निफिकेटरों को भी लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जन्म कुंडली में क्या रिजल्ट निकला। तो हम इस सॉफ्टवेयर में क्या है कुछ हमें लगता है कि कुछ कमी है, क्योंकि हम जो केपी का यूज करते हैं केपी का इसमें बहुत कम है और दिया हुआ है वो कुछ हमारे गले नहीं उतर रहा। तो इसीलिए हम इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें हैं जो अपनी ऐड कर लेंगे। तो ये निरायण भावचलित को हम यहाँ पे चेंज करके अपना जो ये मतलब प्लेसिडस सिस्टम है उसकी कुंडली इस पे बना लेंगे। तो अपने हम इस पे तो नहीं बना सकते लेकिन अपने दिमाग में यही रख लेंगे। तो अब दूसरे और तीसरे भाव में मिथुन आ गया है और चौथे भाव में जो है वो कर्क राशि है। यहाँ पे सिंह है तो यहाँ पे कर्क आ गई। अब यहाँ पे देखिए पांचवें भाव में सिंह राशि आई है, यहाँ पे कन्या राशि है वो गायब हो गई है, यहाँ पे कन्या राशि नहीं है। यानी कि बुध देवता की एक राशि कन्या कम हो गई है, जबकि बुध देवता की मिथुन राशि को दूसरा और तीसरा दोनों घर मिल गए हैं। फिर उसके बाद पांचवा घर सूर्य को मिला और छठा घर जो है वो शुक्र की तुला राशि को मिल गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो सातवां घर जो मिला है वो आपको मंगल देवता की वृश्चिक राशि को मिल गया। उसके बाद जो आठवां घर है वो गुरु की धनु राशि को मिला है और नवां घर भी गुरु की धनु राशि को मिला है। और ये जो 10वां घर है वो शनि की मकर राशि को मिला और 11वां घर भी शनि की कुंभ राशि को मिला। और ये जो 12वां घर है वो मंगल की मेष राशि को मिल गया। तो अब क्या हुआ कि इसमें दो राशियां कम हो गई। एक तो बुध देवता की कन्या राशि जो है वो नहीं है 6 नंबर, और एक आपको गुरु की मीन राशि वो नहीं है। तो ये दोनों राशियां इसमें नहीं है। तो उस हिसाब से हम उनको भावों के रिजल्ट बनाएंगे और फिर हम उनके सिग्निफिकेटर देखेंगे। तो हम ये जो सिग्निफिकेटर हैं ये जो सिग्निफिकेटर आ रहे हैं ग्रहों के, ये हम नहीं लेंगे। हम अपने तरीके से निकालेंगे। हम जो है वो कस्पल सबलोड जो ये टेबल बनती है उसके अनुसार हम अपने सिग्निफिकेटर बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कुंडली को हम देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कैसे आई। तो पहले इनका जो कामकाज था वो बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब जब इन्होंने जॉब स्टार्ट की तो बहुत अच्छा चल रहा था। और फिर उसने उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस बहुत बढ़िया चला। उसके बाद उन्होंने 3 गाड़ियां भी खरीदी, 3 घर भी खरीदे। फिर जैसे ही इनको केतु की दशा लगी तो सब कुछ जो था वो मतलब अपने आप चला गया।
इनको पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या हुई और कैसे हुई। तो अब हम बात करते हैं इनकी पिछली दशा, जो बढ़िया दशा थी। तो हमें हमेशा अपने पास जो डाटा आता है उसको अपनी कुंडली से मिला लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमें ये पता चले कि कुंडली पे हम जो काम कर रहे हैं वो कुंडली सही तो है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम जिस कुंडली पे काम कर रहे हैं वो कुंडली पे उसका डाटा नहीं मैच कर रहा, तो आपको उनको विनम्रता पूर्वक कह देना चाहिए कि सर हमारे बस की बात नहीं है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका डाटा है वो हमें टैली करा लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका डाटा नहीं टैली कराते और उनको कुछ इधर-उधर घुमा-घुमू के जो मतलब 3-4 जो पूजा पाठ है वो मतलब फिक्स है। जैसे कि आप मंगल की पूजा करा दीजिए मांगलिक कह के, और मतलब ये राहु की करा दीजिए, केतु की करा दीजिए, और काल सर्प की तो है ही। तो ये जो 4-5 पूजा है वो आप करा दीजिए, या और पितृदोष भी है। ये सब करा के आप उनको मतलब घुमा सकते हो। तो ये 4 चीज़ें तो है ही। उनको उनका मतलब इनसे करके आप फ़ायदा ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं करनी है। हमें जो है पूरा कुंडली पे मतलब नियमों से चलना है, और जो हमारे पास नॉलेज है उसको सटीकता से ही काम करना है। तो इसके लिए हमें उनकी महादशा देखनी है पहले। तो पहले जो अभी जो एट प्रेजेंट में केतु की महादशा चल रही है, और उससे पहले जो बुध की महादशा थी, तो बुध देवता की हमें पोजीशन देखनी है। बुध देवता कहाँ है? तो बुध देवता 7वें घर में विराजमान है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कभी भी अवस्था नहीं लेता हूँ किसी भी प्लेनेट की, क्योंकि मैं नक्षत्र और उपनक्षत्र ले लेता हूँ। तो उससे हमें प्लेनेट की पोजीशन का पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो पोजीशन उस घर में कहाँ बैठा है और वो क्या रिजल्ट देगा। तो अब बुध देवता की हमने पोजीशन ले ली, तो उसके लिए जो मैंने सिग्निफिकेटर बता रहा था आपको कि ये जो हमने जो सिग्निफिकेटर लिए हैं वो मैं अपने तरीके से बनाए हैं उस कस्पल सबलोड कुंडली से। तो अब हम मेरे सिग्निफिकेटर जो हैं वो ये हैं, ये मैंने बना लिए हैं। अब हमें जैसे बुध देवता का देखना है, बुध की दशा अच्छी कैसे हुई। यानी आप हमेशा याद रखिएगा, महादशा में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो महादशा होती है। उसके बाद आती है अंतर, उसके बाद पक्षांतर। यानी कि सबसे स्ट्रोंगर है वो महादशा है। उसके बाद जो कम स्ट्रोंगर होती है वो अंतर दशा है, और उसके बाद जो है प्रत्यंतर दशा है। तो ये उनका कर्म है। और अगर प्लेनेट में क्या होता है कि कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट जो है सबसे पहले उपनक्षत्र का देता है, उसके बाद नक्षत्र का देता है, फिर वो अपना रिजल्ट देता है। यानी कि कमजोर वो है वो प्लेनेट होता है, उसके बाद ज्यादा ताकतवर है वो उपनक्षत्र है, सॉरी नक्षत्र है, उसके बाद सबसे ज्यादा ताकतवर उपनक्षत्र है, उससे भी ज्यादा ताकतवर उप उपनक्षत्र है। तो ताकतवर की बात नहीं है, वो है एक्चुअल पोजीशन की बात, कि उस घर में उस डिग्री पे कितने डिग्री पे वो प्लेनेट बैठा है और वो प्लेनेट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ हमें पकड़नी है। तो हम उप नक्षत्र तक की बात करते हैं, क्योंकि इसको जो ये वीडियो जो काफ़ी लोग देखते हैं वो फिर ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो नॉर्मल लोग भी देखते हैं, कुछ ज्योतिष की जानकारी रखने वाले भी देखते हैं। तो अगर बेसिक नॉलेज रखते हैं उनके लिए तो ये सरल है, लेकिन जो मतलब नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो अब हम बुध की देखते हैं। तो बुध जो है वो मरकरी, मरकरी जो है यहाँ पे दूसरा सातवां और छठा और सातवां दे रहे हैं। तो याद रखिए जो व्यवसाय के नौकरी के जो भाव हैं वो छठा भाव नौकरी का है, और 11वां भाव जो है वो उसके ऊपर मलाई है। तो मतलब 11वां भाव है वो किसी भी चीज के साथ आता है तो उसमें हमें लाभ दिला देता है। तो 11वां भाव अगर नहीं मिलता है तो कोई जरूरी नहीं है, नौकरी भी अच्छी हो जाती है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर छठा भाव दे रहा है उसके साथ दूसरा भाव दे रहा है, यानी दूसरा भाव है वो हमारी संचित जो पूंजी होती है, हमारा धन होता है उसके, तो दूसरा और छठा भाव सिग्निफाई कर रहे हैं, प्लस सातवां भाव भी सिग्निफाई कर रहे हैं। तो 2 7 और 6 ये अच्छा भाव है। ये जो है क्योंकि सातवां भाव है वो पार्टनरशिप टाइप में होता है। तो ये पार्टनरशिप यही नहीं है कि सातवां भाव, हमें ज़्यादातर लोग हैं वो सातवें भाव को मैरिज पार्टीशन पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, लेकिन ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। तो ये 2 7 और 2 6 7 ये अच्छे भाव हैं। उनके इस मतलब जो कॉम्बिनेशन था इसमें इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, यानी कि मरकरी ने क्या संबंध बनाए। तो अब हम बुध देवता का रिजल्ट देखते हैं कि बुध देवता ने 2 3 और मतलब 6 कैसे दिए, 2 3 और 6। तो अब 2 3 हमने जैसे ये रिजल्ट निकाल रखे हैं, बुध ने 2 3 और 7, सॉरी 2 3 और 7 कैसे दिए। तो यानी कि बुध देवता जो है
दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि नहीं है, यहाँ पे भी मिथुन है। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट सिस्टम के अनुसार। इसको आपको नजर में रखना है थोड़ा सा। जैसे कि दूसरा घर जो है वो मिथुन का है और तीसरा भी मिथुन का है, यानी कि दूसरे में भी मिथुन और तीसरे में भी मिथुन, और जो बुध देवता बैठे हैं वो सातवां घर है। तो इसीलिए हमने ये लिया है कि दो तीन और सात, फिर मरकरी का ही नक्षत्र है तो 2 3 और 7, और फिर हमने उप नक्षत्र जो वीनस का है, यानी कि यहाँ पे आपको नक्षत्र का नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा होता है कि जैसे बुध देवता है, बुध देवता वृश्चिक राशि 20.40 डिग्री, मंगल जो राशि है उनके घर में बैठे हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा जो है वो बुध देवता का नक्षत्र है, और ये उप नक्षत्र शुक्र का है, उप नक्षत्र गुरु का है, और यहाँ पे अस्त अवस्था में है। लेकिन पराशरी ज्योतिष सिस्टम के अनुसार अस्त अवस्था में प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता है, वो अपना काबिल नहीं रहता रिजल्ट देने के लिए। लेकिन इनको बुध देवता ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, क्योंकि बुध देवता रिजल्ट देते हैं, अस्त में हो चाहे ग्रस्त में हो, रिजल्ट अपने जो है वो देंगे ही। तो यानी कि बुध देवता ने 2 6 और 7 इनको काफी सिग्निफाई किया, और अपने जो रिजल्ट है वो जॉब में दिए और बिजनेस में दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। फिर क्या हुआ कि जैसे दशाओं के साथ, महादशा के साथ जैसे अंतरे अच्छे आते लगे, उनने रिजल्ट को में निखार करते रहे, क्योंकि महादशा जो लोड है वो फायदे को दर्शा रहा है, तो अंतरे जो है उनको नुकसान कम पहुंचाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, महादशा अगर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो अंतरा जो है वो नुकसान से जब भी बचा सकता है, वो महादशा से मजबूत हो। तो यहाँ याद रखिएगा महादशा काफी स्ट्रांग है, फिर महादशा अच्छे सिग्निफाई कर रही है, तो उसके बाद चाहे वो किसी भी ग्रह का रिजल्ट हो, अगर बुरा है तो कम बुरा आएगा, अच्छा है तो बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो चीज है ये अच्छे प्लेनेट की रिजल्ट है। फिर बुध देवता नरसेकी शुभ ग्रह हैं, तो इसीलिए आप ये मान सकते हो कि बुध देवता ने इनको खूब अच्छे रिजल्ट दिए। तो और जॉब के लिए और बिजनेस के लिए उन्होंने जॉब और बिजनेस में खूब पैसा कमाया। अब बात करते हैं कि उनका जो बुरा वक्त कब शुरू हुआ, तो बुरा वक्त शुरू हुआ केतु की दशा में। केतु की दशा जब लगी, अब केतु किन ग्रहों को सिग्निफाई कर रहा है, अगर आपको केतु का रिजल्ट निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु। इसमें 2 वीडियो हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु, एंड एक और मिलेगा हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु काल सर्प योग। तो आप हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने राहु का और केतु का रिजल्ट निकालना बहुत अच्छी तरह आसानी से बताया है, तो उसके द्वारा आप रिजल्ट निकालें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने रिजल्ट निकाल रखा है, समय की बचत रहे इसीलिए, तो हम केतु का रिजल्ट निकाल देते हैं। केतु क्या है, महादशा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है महादशा। तो अब केतु जो है वो 1 6 7 8 9 11 करिए, तो इसमें अच्छे भाव कौन से हैं, अगर बिजनेस के लिए देखे जाए तो छठा और सातवां बहुत अच्छा है, और 9वां और 11वां बहुत अच्छा है। इसमें भी छठा सातवां बहुत अच्छा है, और दूसरा छठा और सातवां बहुत अच्छा है, यानी कि भाव अच्छे हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए कि इसमें एक सबसे भयानक योग बन रहा है। योग क्या बन रहा है, कृष्णमूर्ति जी की कुंडली के, कृष्णमूर्ति पद्धति है उनके हिसाब से, और इतने और ये जो प्रासरी ज्योतिष है उनके हिसाब से जो त्रिक भाव है यानी 6 8 12 ये नहीं मिलने चाहिए। तो केतु की महादशा में इनको 6 8 12 मिला, वो भी एक बार होता तो देख लेते, यानी कि केतु अगर सिग्निफाई करता, यानी कि प्लेनेट अगर सिग्निफाई करता 6 8, तो आप उसको कम आंक सकते थे, लेकिन नक्षत्र ने भी किया 6। यही बिजनेस जो 6 बिजनेस देने वाला था, यही अब त्रिक भावों के साथ मिल गया, यानी कि जो आपका साथी था वो अब दुश्मनों के पास चला गया, तो अब वो अपनी मतलब जो है नेगेटिव एनर्जी ही देगा आपको, पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। तो अब क्या हुआ कि छठा जो घर है यहाँ पे नक्षत्र ने भी दिया और उप नक्षत्र ने भी दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना वो 6 8 12 का बना। 6 8 12 जो है वो कुंडली को बिगाड़ने का काम करती है, किसी भी जीव लाइफ मतलब किसी भी व्यक्ति की लाइफ को मतलब बिगाड़ देने का काम करती है। ये सटीक कॉम्बिनेशन बनना नहीं चाहिए, तो केतु ने ये सटीक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब महादशा ने ये सटीक कॉम्बिनेशन बना दिया 6 8 12 का, तो क्या हुआ, सारे कॉम्बिनेशन बिगड़ गए। अब क्या हुआ, ये जो भी काम करेंगे उनको उनमें तकलीफ आएगी। अब अगर अंतरा भी अच्छा आया, यानी कि अब उनको पास अगर अगर मान लीजिए उनके जो है वो सबसे बढ़िया जो प्लेनेट है वो है सन, तो अब मान लीजिए उनके पास अगर सन का अंतरा आया
तो अब उनको सन के अंतरे में भी वो फायदा नहीं होगा जो मतलब होना चाहिए। अब उनको जो फायदा होगा वो सिर्फ मतलब मान लीजिए रिलीफ मिल सकती है, तो रिलीफ मिलेगी, फायदा नहीं होगा। तो आप ये मान लीजिए कि महादशा जो है वो मतलब एक रूल निर्धारित कर देती है कि अब आपकी लाइफ में ऐसा होगा। अब अगर अगर बहुत अच्छा अंतर आया तो फिर वो मतलब आपको कुछ फायदा जरूर दे देता है। अगर अच्छा अंतर नहीं आता है तो फिर आपको वहीं पे घसीटते रहना पड़ता है। तो इनके जो चल रहा है वो 6 8 12 चल रहा है। केतु की 7 साल की जो महादशा चलती है, अब उनकी जो है वो मतलब बहुत बुरा वक्त लाने में केतु का सबसे बड़ा रोल है। तो अब उनको जो है केतु की शांति करानी चाहिए। केतु की जो है वो नॉर्मल है। केतु की घर पे आप खुद रेमेडी कर सकते हो, 10 20 रुपए लगते होंगे। मतलब आप जैसे भी करें, जैसे कि जो ये मतलब आप ये जो केतु जो है वो अपंग व्यक्तियों को सिग्निफाई करते हैं, जो मतलब जैसे लंगड़े व्यक्ति है, और जो मतलब कम सुनते हैं, और ये जो जो मतलब कुत्ते होते हैं, यानी कि जो जिनके चितकबरे होते हैं, जैसे उनके शरीर पे निशान बने होते हैं, काले वाइट, मतलब तो ऐसे कलर के जो ऐसे जो कुत्ते होते हैं, जैसे एक तो होता है मतलब पूरा ब्लैक और पूरा व्हाइट, एक होते हैं कुछ भूरे, कुछ व्हाइट, कुछ काले, ऐसे निशान बने होते हैं। तो ऐसे कुत्तों को आप मतलब खाना दे, बिस्किट ना दे, मतलब कुत्ते को अगर बिस्किट दो तो कुत्तों को ही बिस्किट दो, नॉर्मल बिस्किट ना दो, उनसे उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको ये रेमेडीज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज है जिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जबकि सर बता रहे थे कि ये जो जिस जातक की कुंडली है कि उनके पास अभी ये नहीं है कि वो मतलब अच्छा खाना भी अफोर्ड कर सके। तो ये लोग हैं, अब ये 50 60 हज़ार की रेमेडीज जो शांति है वो विधि विधान से वो नहीं करा सकते, तो आप नॉर्मल रेमेडीज कर दिए। सबसे बढ़िया रेमेडीज यही है कि आप अपने हाथों से स्वयं करें, मतलब जो अपंग व्यक्ति है उनकी सहायता करें, मतलब पैसे ना दें किसी को, बस उनके अगर हो सके तो उनको खाना दे दें। मंदिरों के बाहर बहुत मिल जाएंगे, और उनको मतलब काफ़ी तरह की हेल्प कीजिए उनकी। और आप खुद जो है वो पाठ पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी की पाठ पूजा कीजिए, क्योंकि केतु देवता के जो इष्ट देव है वो गणेश जी, तो आपको इससे निकालने का सारा काम गणेश जी करेंगे। तो गणेश जी क्या करेंगे, और फिर आप उनके बीज मंत्र कर सकते हो 6 महीने, मतलब 6 महीने फिर रिलीफ हो जाएगा आपको। तो उनके जो बीज मंत्र हैं उनका जो मतलब बीज मंत्र आप 10 दिन में कर सकते हो, तो उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ हो। आपको केतु को मतलब शांत करना है। केतु को अगर शांत कर लोगे तो महादशा में जो अंतरे आएंगे वो फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे और फिर आपको फायदा होगा। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले तो जो उनके अच्छे प्लेनेट हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हैं उनके, जो मतलब उनके जो साथी हैं, उनको उनको एक जोड़ना चाहिए। तो अच्छे प्लेनेट सबसे पहला जो है वो सन है, क्योंकि ये 5 6 10 11 दे रहा है। 10 11 जो है वो बिजनेस के लिए स्टेटस है, और 6 7 दे रहा है, 6 भी दे रहा है। तो यानी कि बिजनेस को सिग्निफाई यही प्लेनेट कर रहे हैं। तो उनको सन की जो है वो रूबी पहन लेनी चाहिए। अगर वो रूबी को अफोर्ड नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, उनको मतलब सूर्य देवता के मतलब पाठ पूजा करनी चाहिए, शांति नहीं करनी चाहिए, दान कभी नहीं करना। अगर कोई प्लेनेट की आपको एनर्जी लेनी है तो उसको दान ना करें, उसकी एनर्जी लेने के लिए उसकी पाठ पूजा करें, और बस एनर्जी ले उनकी आप। और ये मून है तो मून भी बहुत अच्छा है, 4 11 दे रहा है, यहाँ पे 9 11 दे रहा है, और 10 11 दे। मून जो है वो सबसे बढ़िया है, यानी चंद्रमा जो है वो सबसे बढ़िया है। चंद्रमा जो है वो अच्छे भावों को दे रहा है, यानी कि तो आप चंद्रमा की जो मोती आता है, सुच्चा मोती, वो जो लिटिल फिंगर है उसमें धारण कर लेंगे, बड़ी सस्ती आती है, 400 500 रुपये में अच्छी मिल जाएगी। तो ये कर सकते हो। उसके बाद आपको मरकरी है ही अच्छा, तो आप ये पन्ना भी पहन सकते हो। तो 3 जो चीजें हैं वो कर सकते हो आप। ये तीनों जो चीजें आपको स्ट्रांग बना देगी, यानी कि आप में एक अलग पावर दे देगी, और आप ऑब्जर्व कर लोगे, और केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, उससे आप बचने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है आपको ये रेमेडीज करनी है। तो इन्होंने मतलब बहुत रेमेडी की है। इन्होंने राहु की शांति कराई है, लेकिन राहु जो है यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ पे रोल इसलिए नहीं है कि राहु जो है अभी मैदान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैदान में केतु देवता है। केतु देवता का महादशा चल रही है, राहु का तो एक अंतरा आएगा।
तो 7 साल की दशा में बड़ा अंतरा नहीं आता है, तो राहु की पूजा इनको कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, मेरे को लगता है। तो अगर राहु की इनको करना है तो राहु की तो छोटी-मोटी रेमेडीज़ करके शांत कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको एनर्जी गेन करनी है तो रूबी है, सुचा मोती है और मरकरी का बुध का पन्ना है, ये आप धारण कर सकते हैं। अगर तो तरीके से कोई लोग कहते हैं कि 3 जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग है, धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। आप अगर मर रहे हो या डूब रहे हो तो आपको सहारा है तिनके का, वो बहुत है। तो आप अपने अंदर जो है वो ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद आपके अच्छे प्लैनेट जो है वो गोचर में भी आएँगे और मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि एक मेजॉरिटी बन जाएगी अच्छे प्लैनेट की, तो आप में पावर आ जाएगी, तो आप बढ़िया रिकवरी कर पाओगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वीनस की दशा चलेगी, तो वीनस यहाँ पे 6-6 3 बार दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो वीनस जो है वो नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो उसमें क्या होगा कि अंतर्दशा अपना रिजल्ट देगी और आपको फिर से खड़ा होने की एक लाइन मिल जाएगी। तो उम, आपको सिर्फ यही करना है, सूर्य, चंद्रमा और बुध के मतलब रेमेडीज़ नहीं करनी है, उनको आपको गेन करना है, उनकी पावर को गेन करना है और केतु की जो पावर है उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, तो आपको सिर्फ यही करना है। तो अब शनि की जो रेमेडीज़ है, आपने की थी, आपने नीलम भी पहनी थी, नीलम नहीं पहननी चाहिए क्योंकि 6-12 दे रहा है, यानी कि 6-8-12 की तरह है। वैसे शनि अच्छा है, लेकिन ये जो शनि है आपको काम का नहीं देगा, क्योंकि इसमें अच्छे भाव के साथ नक्षत्र के उपनक्षत्र में बुरे भाव हैं। तो आपको शनि की रेमेडीज नहीं करनी है, शनि का कुछ भी नहीं करना है। हो सके तो शनि की रेमेडीज ही कर ले। तो आपको यही करना है कि अब ये जो जन्म कुंडली है, इसमें ज़्यादा कुछ खास डराने वाला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको यही गेन करना है कि चंद्रमा, राहु, सॉरी, चंद्रमा, सूर्य और ये बुध, इनके एनर्जी आपको गेन करनी है, जिससे कि आपको ताकत मिले केतु की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा और मेरे मित्र को भी पसंद आना चाहिए और हो सके तो उनका कुछ फ़ायदा हो, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।